बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं संडे की नॉर्मल सी लंच रूटीन। मामा की फ्रेंड जो थी उन्होंने आना था घर। उन्होंने मतलब अचानक से ही बताया कि वो आ रही हैं। तो वो काफ़ी मामा की क्लोज़ फ्रेंड है, तो मामा ने कहा कि हम उनके लिए लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये दिन का टाइम था, तकरीबन 1 बज चुका था और तकरीबन 2 घंटों में हम लोगों ने जो है सारा काम ख़त्म किया। तो जी हम लोगों ने कहा कि वेजिटेबल राइस बना लेते हैं, फ्राइड राइस। तो उसके लिए हम लोगों ने ले लिया ऑयल और उसके अंदर डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला जो है सौटा करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिए अनियन। राइस ऐसी चीज़ है जो हर दावत में, हर लंच में जो है राइस अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस किस्म के राइस बनाए जो कि फ्लेवर में भी अच्छे हों। और दिन का टाइम होता है, सबने खाना खाना होता है, लंच करना होता है, तो अच्छे भी लगते हैं राइस। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग राइस ही बनाएंगे। तो कौरमे के लिए हम लोगों ने मेन्यू जो डिसाइड किया था वो फ्राइड राइस का किया था और चिकन कौरमे का किया था। साथ स्वीडिश में खीर थी और शामी कबाब थे। तो ये था टोटल मेन्यू था ये जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो राइस के लिए हम लोगों ने कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, लेमन काट के रख लिया। वेजिटेबल्स में हम लोग यही ऐड करेंगे। साथ प्याज जो है वो हमारे सौटे हो चुके हैं जैसे हमें फ्राई चाहिए थे। चिकन भी हमने साथ ऐड कर दिया क्योंकि चिकन को भी फ्राई करना था साथ ही, इसलिए हमने अनियन को जो है हम लोगों ने ब्राउन करना है, तो साथ ही हमने चिकन ऐड कर दिया ताकि वो भी फ्राई हो जाए और साथ ही साथ जो चिकन का कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो जी नेक्स्ट जो है पोटैटोज़ वो भी ऐड कर दिए थे क्योंकि उनका गलना भी लाजमी है। इसलिए अनियन और चिकन थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करने के बाद हमने आलू डाल दिया और आलू को भी फ्राई कर लिया। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने अपनी सारी वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर ऐड कर दी ताकि वो भी फ्राई हो जाएं अच्छे तरीके से। हर चीज़ गली होनी चाहिए राइस में। अगर कोई चीज़ कच्ची रह जाती है फिर राइस का वो फ्लेवर नहीं रहता है। तो इसलिए जी हम लोगों ने जिन चीज़ों को गलने में ज़्यादा टाइम लगना था उनको हम लोगों ने पहले फ्राई कर लिया, जैसे चिकन हो गया और आलू हो गए। और नेक्स्ट में जो है हम लोगों ने लास्ट में वेजिटेबल्स अपनी ऐड कर दी क्योंकि ये जो कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज है इनको इतना टाइम नहीं लगता गलने में, इनको बस थोड़ा ही टाइम लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी वेजिटेबल्स फ्राई कर ली और नेक्स्ट हमने ऐड कर दिए पीस यानी मटर भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और अच्छी सी वेजिटेबल्स हम लोगों ने फ्राई कर ली। राइस जो थे हम लोगों ने साफ़ करके भिगो कर रख दिए थे। राइस क्योंकि भिगो कर रखो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता राइस बनने में। तो अब आ जाती है रेगुलर मसालों की बारी। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप कितना खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल लें। और यहाँ पर डाल दिया हम लोगों ने बिरयानी मसाला। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सॉल्ट आप जायके के मुताबिक डाल लें। आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया और अब हम इसके अंदर जितना हमारा राइस है, जितने हम लोगों ने राइस लिया उससे डबल जो है इसमें पानी ऐड होगा, लेकिन हमने डबल से थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है क्योंकि राइस जो है वो हमारे घर के ही राइस है, इसलिए वो जल्दी गल जाते हैं। सो टमाटर जो है हम लोगों ने स्लाइसेस में काटे थे और हमने स्लाइसेस वहीं ऐड कर दिए क्योंकि जब टमाटर गलेगा तो उसका छिलका जो है वो पतला सा छिलका हो जाएगा, वो इतना बुरा नहीं लगेगा राइस के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा सा पुलाव बन गया था हमारा। तो हमने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था
और बॉईल भी लगभग आ ही गया है। सो अब हम राइस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। सो राइस हमने ऐड कर दिया और राइस ऐड करने के बाद तकरीबन 15 मिनट में हमारा जो है वो पुलाव वो रेडी हो गया था और बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। वेजिटेबल्स भी थी शायद इसलिए, क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना फ्लेवर होता है राइस के अंदर और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसको गार्निश कर दिया कोरिएंडर के साथ और अब हम इसको लगा देंगे दम। और दम तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाया था। और अब जी हमारे राइस हो गया रेडी। सो काफ़ी शॉर्ट सी रेसिपी है, फुल लेंथ ही आपको रेसिपी नहीं दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। सो जो मामा की फ्रेंड आई थी उनको भी राइस बहुत अच्छे लगे थे, साथ में नेबर्स में भी बांटे थे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सो आई होप यू गेट योर पॉइंट। तो जी ये था समर का मेन मेन्यू जो कि लंच में अच्छा लगता है। समर गर्मियों में तो ख़ास तौर पे दिन में राइस लाजमी होना चाहिए। तो राइस, खीर, शामी कबाब और चिकन कोरमा, इनकी रेसिपी आपके साथ जो है वो लेंथी शेयर नहीं कर सके, लेकिन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट लाइव के साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।